चलिए, तो 3 से 4 ब्लॉक डील्स के बावजूद भारतीय बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की कोशिश की है। ये इन इटसेल्फ काबिले तारीफ है। इस वक्त अगर आप देखेंगे 55,638 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ कामकाज तो नजर आ रहा है। निफ्टी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आएगी। 24,583 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी ग्रीन पैटर्न और ब्रॉडर मार्केट्स में भी बाजार को संभलने देते हैं। 15 से 20 मिनट इंडेक्स वाइज मार्केट को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक दिस मॉर्निंग हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर में सबसे आगे मजबूती है। इसके अलावा फार्मा, आईटी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। हर सेक्टर में आज हरे निशान के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। और शिप बिल्डिंग स्पेस लगातार हम देख रहे हैं, तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये सारे स्टॉक्स मैसगांव डॉक के यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती की चाल है। एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन होंगी वो तो खुश होंगे, लेकिन एंट्री वाइज इस वक्त इन स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में शिप बिल्डिंग स्पेस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर भी नजर होनी चाहिए, खरीदारी वहां से भी। ब्रॉडर मार्केट्स भी एक्शन के साथ शुरुआत करते हुए, इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स में तो करीब 300 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। शरण, कैसे देख रहे हैं बाजार की इस शुरुआत को? बाजार की शुरुआत के साथ साथ कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके फोकस रेडार पर है? तो जैसा आपने कहा मानसी जी, सेम है। रियल्टी, फाइनेंशियल्स और ऑटो में आप अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। तो मेरा पहला स्टॉक तो रहेगा टाटा मोटर्स। काफी अच्छा लग रहा है ओवरऑल चार्ट पैटर्न पे, टेक्निकली भी। और इंट्राडे में आप एक पोजीशन बना सकते हैं टाटा मोटर्स में 710 लेवल्स के आसपास। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 700 रुपीज। फर्स्ट टारगेट रहेगा 720, सेकंड टारगेट रहेगा 730 के लेवल्स पे। आज आप टाटा मोटर में लॉन्ग पोजीशन बना के जा सकते हैं। और सेकंड रहेगा एक शॉर्ट कॉल ऑयल एंड गैस सेक्टर से। गेल गेल का प्राइस एक्शन काफी वीक लग रहा है। आज स्टॉक ने ओपन हाई बनाया है, तो ओवरऑल आप गेल में एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 189 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा 193 के लेवल का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 181, सॉरी 182। सेकंड टारगेट रहेगा 178 के लेवल्स का। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट कॉल आप बना के आज जा सकते हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी देख के तो दोनों तरफ के कॉल की जाए। दोनों तरफ के मौके बन रहे हैं और बाजार दोनों तरफा मौके दे रहा है, और इसी के चलते एक खरीदारी की कॉल, एक बिकवारी की कॉल। टाटा मोटर्स 720 730 तक के लेवल्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। मजबूती की चाल है और तेजी जो है ये बरकरार रहेगी। एक नजर मेटल स्टॉक्स पर भी होनी चाहिए। मिली जुली चाल है, लेकिन कमजोरी नहीं है। ट्रंप ने जो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ हाइक किए हैं 25% से सीधा 50%, वो लागू आज से होते हुए दिखे हैं। लेकिन भारतीय बाजार में मेटल स्पेस पे कोई बड़ा एक्शन या डाउन ट्रेंड इसलिए नहीं नजर आ रहा है क्योंकि हम मेजर एक्सपोर्टर्स नहीं हैं। और मेजर एक्सपोर्टर्स कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको, साउथ कोरिया जैसे देश हैं जो कि यूएस को सबसे ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि भारतीय बाजार में भी मिलीजुली चाल जरूर देखी थी हमने जब ये खबर आई, और उसके ठीक बाद आज के सत्र में भी मिलीजुली चाल है, तो इसके चलते इसे एक बार देखना जरूर चाहिए। राहुल, आपकी राय स्टील मेटल काउंटर्स पर क्या होगी? ढेर सारे न्यूज फ्लोज हैं ग्लोबल फ्रंट पर जो इम्पैक्ट कर सकते हैं स्लोली एंड इवेंचुअली। तो मेरे ख्याल से हम देखें तो स्टील में थोड़े टाइम पहले, जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, हमने सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट ने दी थी ऑन अ फ्यू स्पेसिफिक एरियाज। तो मेरे हिसाब से जो सेफगार्ड ड्यूटी आई थी वो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक कंट्री। तो उसका रीजन यही था कि स्टील प्राइसेस इन इंडिया मच 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 मोर हायर देन व्हाट द इंपोर्ट्स जो होते थे यहाँ लैंड होते थे। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर इम्पैक्ट ऑब्वियसली सेंटिमेंट वाइज जरूर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट डोमेस्टिकली मेरे ख्याल से आना मुश्किल लग रहा है स्टील सेक्टर एज अ होल के अंदर। सेकेंडली, ये एंटायर स्पेस एज अ होल हम देखें तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल मेटल स्पेस के अंदर। तो माय सेंस इज, आई थिंक ये क्वार्टर के अंदर नतीजे भी देखें हम तो स्टील सेक्टर के और या ओवरऑल मेटल सेक्टर के अंदर मेरे ख्याल से नतीजा मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बेटर देन एक्सपेक्टेशन की बात देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही रहेगी इसमें से। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ स्टार्टिंग ऑफ द शो से, तो मुझे लगता है इसमें भी चेरी पिक है, जैसे एल्यूमिनियम स्पेस के अंदर हिंडाल्को, स्टील के अंदर जेएसडब्ल्यू, ये सब ये दो मेरे टॉपिक्स रहेंगे। फिर जिंदाल स्टील पावर फॉलोड बाय देम। ये तीनों स्टॉक्स मेरे ख्याल से प्ले करना है मेटल प्लेस के अंदर तो मेरे ख्याल से लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बेट है जीएसपीएल, तो इस पे भी नजर आएंगे। शरण,
पीएसयू बैंक्स के प्रति तो आपने एक अच्छी ट्रेंड निकाली। आज कुछ खास मूवमेंट नहीं, हरे निशान में ज़रूर है। यहाँ पे जो है कुछ बैंकिंग नेम्स कुछ आ रहे हैं इंटरेस्टिंग आपके सामने, कि ऑलरेडी एक रनअप आ गया है कि थोड़ा सा ब्रीदर लें पीएसयू बैंक्स या इवन प्राइवेट बैंक में? अगर आपकी राय जानना चाहे तो शरण बताएं। शरद, जैसे मैं कह रहा था, काफी फास्ट रन अप आ गया लास्ट वीक से, और आप अभी जो भी मूवमेंट देखोगे मुझे लगेगा थर्सडे के सेकेंड हाफ में ही देखने को मिलेगा। आज के बेसिकली आज के ट्रेडिंग में एक पीएनबी बैंक में थोड़ी डिसेंट मूवमेंट दिख रही है, मगर फिर भी मैं पीएसयू बैंक्स में नई पोजीशन बनाने की राय नहीं दूंगा। ये पॉलिसी काफी नजदीक आ गई है। मोस्टली मोर और द लेस पोजीशंस कल सेकेंड हाफ में आपको दिखाई देगी बनते हुए, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रेट कट। अभी वो 25 बेस है या 50 बेसिस पॉइंट है, तो फ्राइडे ही पता चलेगा। और आज के लिए ओवरऑल नो न्यू पोजीशंस इन बैंक और पीएसयू बैंक्स। नो पोजीशंस, वॉलेटिलिटी भी आ रही है आज। ऑफ कोर्स हफ्ते का जो है वेडनेसडे है, मिड पॉइंट है, ऑफ कोर्स थर्सडे में वॉलेटिलिटी रहेगी तो उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पे देखिए थोड़े से रियलिटी स्पेस में कहीं पे जो है सेलिंग भी आ रही है एक दो काउंटर्स पे। फीनिक्स मिल्स और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस दोनों को जो है टाइटल्स आप स्क्रीन पे लाएं। ऑफ कोर्स रियलिटी स्पेस में जो है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ रही है। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पे कुछ अच्छे कमाई के मौके बन रहे रियलिटी स्पेस में? देखिए फीनिक्स मिल्स ब्रिगेड यहाँ पे तो जो है गिरावट आ गया है और थोड़ा बढ़ रहा है गिरावट, तो इस पर क्या रहेगी आपकी राय? देखिए, निफ्टी रियलिटी में ऑलरेडी एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था पिछले 2 से 3 सेशंस में। हालांकि आज के सत्र में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट जनरली ऐसा होता है जब भी हमें एक वन साइड का रनवे मूव मिलता है तो 2 से 3 दिनों के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का अभी भी पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। और अगर आपने जिस स्टॉक की बात करी है फिनिक्स मिल की, तो यहाँ पर भी जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो अपसाइड की तरफ ही बन रहे हैं। तो ओवरऑल जो हर्डल है वो निकल कर आ रहा है 1635 1640 के आसपास। मुझे लगता है कि एक बार ये इसके ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वहां पर हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा जो इसको पुश कर सकता है इस स्टॉक को अपने नेक्स्ट स्विंग हाई की तरफ, जो कि आता हुआ दिखाई दे रहा है 1690 के आसपास। हाँ, अगर इसके नीचे जब तक ये ट्रेड करेगा तब तक थोड़ा सा जो रुझान है वो साइडवेज टू पॉजिटिव साइड ही रहेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड का है, तो मुझे लगता है ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। 1640 645 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में बाइंग करके चलना चाहिए। उस दौरान फिर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1560 का, और जो अपसाइड के टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 1690 से लेकर 1035 तक के निकल कर आ रहे हैं फिनिक्स मिल में। जी बिल्कुल, फिनिक्स मिल्स में वेट